everyone, welcome to my channel AIM Education. I am Ritu त्यागी. फ्रेंड्स, आज मैं आपको पोएम 8 की समरी एक्सप्लेन करूँगी जिसका नाम है द ट्रीज़, कंपोज्ड बाय एडन रिच. इस पोएम में जो पोएटेस हैं, जो कवित्री हैं, उन्होंने बताया है कि किस तरह से जब हम छोटे पौधों को उनके नेचुरल प्लेस से लाकर किसी घर में, किसी पोट में या किसी बर्तन में हम लगा लेते हैं तो उन्हें कितनी घुटन महसूस होती है, क्योंकि उनकी पूरी तरह से वृद्धि नहीं हो पाती है. तो चलिए फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं अपनी समरी. This is a poem about decorative plants. These plants are grow in house in small pot and pans. ये डेकोरेटिव प्लांट्स होते हैं क्योंकि हम इन्हें अपने घर की सजावट के लिए बाहर से लाकर और इन्हें छोटे छोटे पॉट में हम लगा देते हैं. They are not useful for birds and insect. Bird cannot sit on the branches. Insect cannot hide themselves in them. इन पौधों में ना तो कोई चिड़िया आकर ब्रांचेस पर बैठ सकती है और ना ही कोई इंसेक्ट इन पौधों के अंदर आकर छिप सकता है. जिस तरह से जो जंगल में जो पेड़ होते हैं, बहुत सारी चिड़िया और बहुत सारे पक्षी आकर उन पेड़ों पर और पौधों पर बैठ जाते हैं, लेकिन जब हम इन पौधों को अपने घरों में अपनी खुशी के लिए सजाने के लिए यहाँ पर छोटे छोटे पोट में लगा देते हैं, बर्तन में लगा देते हैं, तो ना तो चिड़िया इन पर आकर बैठ सकती है और ना ही कोई इंसेक्ट इनमें आकर छिप सकता है. They don't give any shade, their twigs are tough. और ना ही ऐसे पौधे कोई छाया दे सकते हैं, क्योंकि वो किसी बर्तन में जब होते हैं, किसी पोट में जब वो होते हैं तो वो पूरी तरह से अपनी वृद्धि नहीं कर पाते हैं. इसीलिए उनकी कोई शेड भी नहीं होती है, फिर उनकी कोई छाया भी नहीं होती है. और उनकी जो ब्रांचेस होती हैं, उनके जो शाखाएं होती हैं, वो बहुत टफ़ होती हैं. और bough are like a newly discharged patient. उनकी जो ब्रांचेस होती हैं वो ऐसी लगती हैं जैसे कि अभी हॉस्पिटल से कोई पेशेंट आया हो. जिस तरह हॉस्पिटल से आया हुआ जो पेशेंट होता है वो बहुत वीक होता है, वो दिखने में भी बहुत कमज़ोर लगता है. उसी तरह से जो पौधे होते हैं, जब हम इन्हें अपने घरों में लगा लेते हैं केवल सजाने के लिए, तो ये पौधे भी ऐसे दुर्बल हो जाते हैं, ये बहुत कमज़ोर हो जाते हैं, क्योंकि ये अपने नेचुरल प्लेस पर नहीं होते हैं. They are devoid of light. Their leaves rush toward the glass's window for light. जो इनकी लीव्स होती हैं, जो इनकी पत्तियां होती हैं, वो हमेशा रश करती रहती हैं, वो भागती रहती हैं शीशे की तरफ आने के लिए, शीशे से बाहर निकलने के लिए. Because they feel suffocated in their small pot and pans. क्योंकि जो छोटे पोट होते हैं और छोटे बर्तनों में हम उन्हें लगा देते हैं, वहाँ पर उन छोटे पौधों को बहुत सफोकेशन महसूस होती है, बहुत घुटन महसूस होती है उनको. द पोएटेस इज़ सिटिंग इनसाइड हर रूम. कवित्री अपने कमरे के अंदर बैठी है. कवित्री इन सब पौधों को देख रही है. वो इन्हें देख रही है कि किस तरह से ये छोटे पौधे संघर्ष कर रहे हैं. बाहर आने के लिए इनकी जो पत्तियां हैं वो लड़ रही हैं और रश कर रही हैं. शी इज़ राइटिंग लॉन्ग लेटर्स. जो कवित्री है वो इनके बारे में लंबे लंबे पत्र लिख रही है. शी फील्स द स्मेल ऑफ लीव्स एंड लाइकेन रीचिंग इनसाइड हर रूम. जो कवित्री है वो कमरे में बैठी है और कवित्री को इस तरह की स्मेल आ रही है जैसे कि लाइकेन में से आती है. लाइकेन फ्रेंड्स हम काई को बोलते हैं. आपने देखा होगा कभी जब हम किसी पौधे में बहुत ज़्यादा पानी डाल देते हैं और डालते ही रहते हैं 2-3 दिन तक, तो उसमें ग्रीन ग्रीन आ जाता है और एक अलग तरीके की स्मेल आती है. दैट इज़ कॉल्ड लाइकेन. द पोएटेस लॉन्ग्स दैट दीज ट्रीज शुड स्ट्राइव टू गेट लाइट एंड एयर. कवित्री कहती है कि ये पौधे संघर्ष कर रहे हैं लाइट में आने के लिए, हवा में आने के लिए और बाहर निकलने के लिए, क्योंकि हमने उन्हें घरों में अंदर
पोट में बंद कर दिया है, अंदर छोटे बर्तनों में उन्हें लगा दिया है, जहाँ पर वो बहुत घुटन महसूस कर रहे हैं। उनकी पूरी तरह से वृद्धि नहीं हो पा रही है। वो पोट में एक संकुचित ही फैल रहे हैं, वो अधिक नहीं फैल रहे हैं जितने कि वो अपने नेचुरल प्लेस पर फैलते। फ्रेंड्स, मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें, और यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।